मुझे कहेगा तुमने बोला था कि यहाँ 20,000 का मोल ही नहीं हो गई, क्या हो रहा है? उसका जवाब मैं दूंगा, मेरा कुर्ता फाड़ देगा। क्रांतिकारी, मैं क्रांतिकारी हूँ, क्रांतिकारी की झांसा देते हैं। तो देह ऐठने से क्रांतिकारी नहीं हो जाता है, और सीना चौड़ा करके क्रांतिकारी और गांव लेकिन उस चीज़ को तो अपनाया जा रहा है बहुत बढ़िया से। हम बता रहे हैं ना, वो क्रांतिकारी यहाँ नहीं हो पाता है। क्रांतिकारी बनिए, सीमान टॉप के ढाका प्रखंड में नाम कीजिए, जिला में चलिए, राज्य में चलिए, वो क्रांतिकारी होगा। वहाँ परसा के नाम को कद को बढ़ा दीजिए। अगर जिस दिन अगर मुसलमान अगर नहीं सोचा अभी अप्रीवर मलकोनिया पंचायत का, तो मैं दावे से कहता हूँ उनके लिए परसा का पंचायत में नहीं, ये जो फैसल से को लड्डू से तोलने का जो काम किया गया और उसका खमियाजा कुछ कैंडिडेट को जो भोगना पड़ा, तो नतीजा होगा फैसल रहमान साहब को एक वक्त आएगा तो अनेकों क्षेत्र में हम लोग धर्मनिरपेक्ष क्या करेंगे। ये सांप्रदायिक शक्ति को तो यही लोग हवा दे रहा है कि हम लोग को मजबूरी हो करके भाजपा का दामन थामना होगा और भाजपा की तरफ हम लोग को चलना होगा। क्योंकि दुर्भाग्य इस पंचायत का है कि पंचायत 3 गांव से 3 जगह से आया है। एक तो इधर से और एक इधर से छोटुआ, तीनों अथी में है। तो यहाँ का मुखिया चाहे जो भी प्रतिनिधि हुआ है अभी उसी विचार का हुआ है, लुटेरा लोग हुआ है। घर घर में कॉल पाइप फैला कर पैसा वसूली करने का काम किया है। तो वैसा मुखिया हमको ना चाहिए। मुखिया चाहिए सुयोग्य। सुयोग का मतलब कि पढ़ा लिखा एकदम काबिल हुआ, लेकिन समाज के तौर काम ना हो, वो सब ना चाहिए। समाज में सहनशीलता जिसके पास हो, समाज के प्रति वो अपना उदारता दिखलाया हो, वो अपना गंवाया हो और समाज का काम किया हो, वैसे मुखिया का यहाँ ज़रूरत है। अगर तो कहने के लिए तो सब कोई कह रहा है कि हम यहाँ है वह है। अपना जब बढ़ाई आप कीजिएगा तो बाकी लोग क्या करेगा? जब अपना बढ़ाई अपने करना शुरू कीजिएगा तो पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक किसका बढ़ाई करेगा? सोना हीरा अपना दाम नहीं खोलता है, हीरा का दाम जौहरी खोलता है। जानता है ना, जानता उसका बढ़ाई करता है। अपने मुखिया जो बढ़ाई अपने करने लगेगा तो बाकी रह जाएगा क्या? आप लोग आदर्श बनाना चाहते हैं तो पहले आप अपने आदर्श बनिए, तब देखिए कि यहाँ दुर्भाग्य है शिक्षा की। शिक्षा में एक तो स्कूल है, स्कूल अनवार साहब एक दफ़ा दिए हुए हैं, स्कूल अधूरा पड़ा हुआ है। इतना काम करने के लिए इधर उधर करोड़ों रुपया का आप लोग व्यवस्था कर लेते, लेकिन स्कूल ढालने का आप लोगों के पास पैसा नहीं, किसी भी फंड का पैसा नहीं। मास्टर यहाँ टेबल पर पैर धकर दादागिरी कर रहा है, उसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं। तो कैसे देखेगा? यहाँ का तो भटियारा मुखिया है, तो उसको तो भटियारा बनाए करेगा। छोड़िए अब ज़्यादा हमसे ना। कहीं ना कहीं उस भटियारे मुखिया का जो आपने बात किया, कहीं ना कहीं वो गलती हम लोगों में भी है, क्योंकि हम ही लोग उनको चुनकर आगे भेजते हैं। हाँ, तो वही ना, वही तो चुनने में हम लोग गलती किए हैं। तो वैसा जैसा चुनिएगा वैसा, जैसा आप रोपिएगा वैसा ही ना काटिएगा। तो पैसा पर, दारू पर, शराब पर आप चुने हैं तो वैसा ही ना कैंडिडेट होगा। यानी आपका भी कहने का मतलब है ना, दारू पर बिके ना पैसा पर बिके, सही व्यक्ति है उसको चुनिए। सही व्यक्ति को चुनाव कीजिए, पैसा दारू पर न कीजिएगा ना तो वो अच्छा चुनाव न होगा। पैसा से वोट खरीदा जाएगा, वह पैसा वसूली किया। मैं चाहूँगा ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, भला समझदार लोग हैं। आपके एपिसोड में कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पर हमारे बड़े भाई हैं, धरातल से जुड़े लोग, धरातल से जुड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं और गरीबी जीवन व्यतीत किए हैं। वो हर ऊंचाई नीचाई, हर सुख और दुख को देखे हैं। और वैसे लोग यहाँ पर भी जो आपके कैमरा से अभी बाहर हैं, वे दूसरे तरफ इस वक्ति में सभी लोग खड़े हैं। बहुत सारे लोग खड़े हैं आपके। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो बात बोल रहा हूँ थोड़ा सा उन गरीबों से भी पूछ लिया। चलाया अदालत आपकी, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे परसा ग्राम के, और बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो साइड में बैठे थे। उन लोगों से हमने बात नहीं कर पाया, लेकिन सही अनुभव उन्हीं लोगों के पास है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शाह न्यूज में। सही है। इस बार कैसा लोगों को चुनिएगा मुखिया प्रतिनिधि? जो कहे हैं वही चुना है, सही ढंग से जो चलावे उसी को चुनिए जी। यानी कि जो भी आपके निवासी है ओपिनियन दिए उनसे सहमत है आप? एकदम सहमत है। बिल्कुल सर। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन दिए हैं जी, कहिए। कहे के भाई जी
उनका लंग हम रह गए 20-25 बरस। जी तो उ मालिक बन के हम लंग रहली, बिल्कुल। जाना बन के न। आ खाना होके तो पहले जने लोग खाए, इना से दूसरा धनिक लेखा हम नहीं खाए ना कहलिए जानवर खा लेला। हमें दलू है बहुत यो है, पूछिए जी बात सही कि नहीं? सही बात है ना? सही बात है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अब ठीक है वो, उनको प्रतिनिधित्व करने दीजिएगा हाँ, इस बार। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? और जो बतवा बोले वही बतवा रहेगा हमारा तरफ। बहुत सारे लोग अपना राय दिए है, उस राय से सहमत है? हाँ सहमत है, बिल्कुल सहमत सब है। बचपन से उनका द्वारी पर हम रह गया है। क्या कहना? और गांव में जो कुछ लोग अतीत को भी देख रहे हैं, अतीत जो कैंडिडेट है उसका अतीत देख रहा है। अब अतीत में क्या देख रहा है, और वैसे लोग का जो अस्तित्व उस तरह का रहा है, और जो उसके यहाँ जाना मजदूरा भी बनकर जो रहा है, वो कभी भी नहीं समझा है कि हम इनका बनिहारा है, वो बुझा है कि हम मालिक हैं। अब उस तरह का मजदूरों को, गरीबों को, जो घर के लोग, जिस खानदान के लोगों ने जो मान सम्मान दिया है, उस सभी गरीबों के जेहन में ये आंधी चल रहा है। बशर्ते अभी लोग बोल नहीं रहा है, बल्कि आस्ते आस्ते अभी 2-4-5 दिन जब इलेक्शन करीब आएगा तो एकदम जिस तरह कादो और पानी फरिच हो जाता है, बिल्कुल ही फरिच हो जाएगा। और उस तरह का लोग धीरे धीरे लेकिन उस तरह के कैंडिडेट के तरफ मन बना रहा है, हर तरह से जा रहा है, उसके दिल में आंधी बोल रहा है, ग्रामीण मुद्दा है। माने हम आज के भी डेट में उस जो खाना खाता है वही वो अपने मजदूरा को खिलाता है। हालांकि वो अब खुद मजदूर हो गया है, लेकिन उसका तो शुरू से रहा है राशि ठाठ बाट, आज भी उसी जीवन शैली में वो जी रहा है। आज भी गरीबों के साथ वही खाना में से खाता है, उसी में से खिलाता है। उसके घर में बहुत से लोगों में है जो तरक्की किए हैं नए पर, उसके लिए 2 रंग का खाना बन जाता है। अगर ये सारी बातें मैंने जो बोला है तो सब लोग से तो आपने अपना स्टेटमेंट ले लिया। क्रांतिकारी, मैं क्रांतिकारी हूँ, क्रांतिकारी की झांसा देते हैं, तो देह ऐठने से क्रांतिकारी नहीं हो जाता है, और सीना चौड़ा करके क्रांतिकारी और गांव। लेकिन उस चीज़ को तो अपनाया जा रहा है बहुत बढ़िया से। हम बता रहे हैं ना, वो क्रांतिकारी यहाँ नहीं हो पाता है। क्रांतिकारी बनिए, सीमांत टॉप के ढाका प्रखंड में नाम कीजिए, जिला में चलिए, राज्य में चलिए, वो क्रांतिकारी होगा। वहाँ आप परसा के नाम को, कद को बढ़ा दीजिए। मैं इस गांव में लोहार हूँ जी, और लोहार परिवार से, एकदम गरीब परिवार से आया हूँ। मेरे पिता जो हमारे दादा, हमारे चाचा बैठे हैं, सभी लोगों को हर में पचड़ी ठोका है, गुलामी किया है। और आप यहाँ तेली के गांव से जाना जाता है, और तेली की प्रतिष्ठा बराबर दाव पर रहती है, और यहाँ के लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों का जब समान इज्जत नहीं रहेगा तो हम लोग 2-4 घरा का इज्जत नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ के लोग, और इनकी संख्या भी अधिक है, ये लोग राज्य में नेतृत्व करें, ये लोग जिला परिषद में नेतृत्व करें। सभी लोग मुखिया में आकर बिजनेस करने का काम मत करें। अगर आपके पास क्षमता है, आज मैं प्रदेश का महासचिव हूं, आज मैं जिला का जदयू का महासचिव हूं, मेरे पास मोटरसाइकिल, मैं अपना नेम प्लेट जो है मोटरसाइकिल में नहीं ना लगा सकता हूं, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। अगर मेरे पास स्कॉर्पियो होता, मेरा ड्राइवर होता, बहुत से लोग, मैं जाता वीडियो के साथ, जब ये गाड़ी लगाता नीतीश का, उसमें झंडा रहता और खिड़की से वीडियो देखता, तो देखता 5 आदमी साथे है तो समझ जाता कि ये कोई है। लेकिन आज हमारी गरीबी है, मजबूरी है। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं ना गरीब हूं, मेरा भाई तो अमीर है परसा में, ये लोग क्यों नहीं चलता है, मैं उसके पीछे चलने को तैयार हूं, मुझे ईर्षा द्वेष नहीं है। लेकिन ये बाहर का राजनीति करना लोग नहीं चाहता है, ये सब लोग औरैया सीमान के भीतर में राजनीति करना चाहता है। तो इससे हमें दुख है। और जो क्रांतिकारी जो बनना चाहते हैं, क्रांतिकारी कहने से और देह हिलाने से, सीना टानने से और अपने भैयारिये में खाला ऊंचा बोलने से, किसी पर रोब जुआब झाड़ने से क्रांतिकारी नहीं होता है। लेकिन यह जान लीजिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो आप आदर्श पंचायत का बात किया है, ये डॉक्टर वीरेंद्र है, डॉक्टर शंभू है, लाल बाबू चौरसिया है, अमीरलाल ठाकुर है, रामचंद्र आचार्य है, सीताराम भगत, माली भगत का लड़का, जितना चरघारा पंचघारा में जो मेरिट वाले लोग हैं, अगर ये लोग चुनाव, अगर इस तरह का कैंडिडेट पर अगर लोग मन बना लेते हैं, अगर वो जीत जाता है, तो ये लोग भीतरी घर में ढूक के कनिया बहुरिया से बतिया के इंदिरा आवास के नाम पर अकवल हनवाने के लिए भीतरे पैसा कसने वाले ये लोग नहीं है। ये चेहरा जो जीवन गंवा दिया है, और जो मुखिया अगर इस तरह बनेगा, अगर हम लोग के विचार से अगर वो कल गलत करेगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब ये लोग तो कुछ है नहीं, तो सवाल है, अगर हमारे आह्वान पर, मैं तो अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने स्वार्थ में नहीं हूँ, ये सारे लोग अपने स्वार्थ में नहीं हैं। अगर हम लोग मिशन में कामयाब हो गए तो लोग हमसे पूछ सकता है, हम ये घरा आदमी है, रास्ता जाम कर देगा, मुझे कहेगा तुमने बोला था कि यहाँ 20,000 का मोल नहीं हो गई, क्या हो रहा है, उसका जवाब मैं दूंगा, मेरा कुर्ता फाड़ देगा।
मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहता हूँ, लेकिन बशर्ते मेरे मिशन पर चलना होगा, दारू और त्याग को छोड़ना होगा, ये सब का फेरा में नहीं रहना होगा। समाज को आदर्श बनाने के लिए, ऊंचा ले जाने के लिए, देखिए एगो देहाती कहावत है, सवाल है, जो सब दिन से जिसकी आदत रहती है ना वही रहता है। तो जो व्यक्ति यहाँ बराबर वो अपने को समाज के लिए लुटाया है, समाज ने उसको शोषण किया, उस दरबार को तोड़ दिया है, आज भी वही राजशाही जीवन जी रहा है, आज भी वो गरीब हो गया है, आज वो खुद ब्याज पर रुपया लेता है। बहुत से लोगों का, बहुत से उसके परिवार का रुपया वैसे कैंडिडेट लोग के पास ले लिया है। अब वो 5,000 रुपया है तो उसको 75 लाख बना दिया है। अब वैसे लोगों को वो रुपया कहाँ से देगा? तो वो नहीं देगा, वो सब बेच बाय, तो इसका मतलब उसका विरोध करेगा। कुछ लोग, उसके खास लोग ही विरोध कर रहा है, लेकिन आम जनता जो पब्लिक जो यहाँ का गरीब है, ये ऑर्गेनाइज है। अब ये सभी लोग सोच रहा है कि हर बार हम ठगाते हैं, अपनी बार नहीं ठगाएंगे और हिंदू मुस्लिम के झांसे में नहीं आएंगे। हमारे मुसलमान लोग भी यहाँ का जो है वो भी समझ रहा है कि कौन कैंडिडेट है जो कि हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, और किसके बला दौलत यहाँ धर्मनिरपेक्ष के जो लोग हैं वो जो वोट गिराने जाता है, उसी के आड़ में इन लोगों की भी माँ बहन बुर्का पहन कर चाहे जैसे हो अपना 100% अपना वोट गिराती है। अगर जिस दिन अगर मुसलमान अगर नहीं सोचा अभी अप्रीवर मलकोनिया पंचायत का, तो मैं दावे से कहता हूँ उनके लिए परसा का पंचायत में नहीं, ये जो फैसल से को लड्डू से तोड़ने का जो काम किया गया, अब जब धर्मनिरपेक्ष बनने के बाद एक ही तरफ से नहीं ना होता है, दोनों तरफ से होता है। तो इस